Hi my friends, I'm Smita Sana. Welcome to my channel Chariot Moves to Star by Smita. Wish you a very happy new year. Our Scorpios, हमारे वृश्चिक राशि वालों के लिए नया साल बहुत अच्छा जाए, उनके लिए सुख समृद्धि शांति और अच्छी सेहत लेके आए, ऐसी मेरी मनोकामना है। और आप प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर माई चैनल एंड गिव द थम्स अप। एंड आज देखते हैं कि हमारे स्कॉर्पियोज के लिए जनवरी 2023 कैसा जाने वाला है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड, शैल वी। तो पहले हम देखेंगे रून स्कोप से हमारा कैसा जाने वाला है, हमारे लवली स्कॉर्पियोज का, हमारे मैग्नेटिक डायनेमिक लाइट स्कॉर्पियोज का न्यू ईयर 2023, जनवरी 2023। Please my angels, please give me the rune for our Scorpios. Okay, तो ये रून आया है एक्स लेटर का। तो हम देखते हैं कि ये क्या बताता है, व्हाट इंफॉर्मेशन। लेट्स सी। Come on, ये दैट्स मीन नाउ दीस है, ये एक्स का है ये साइन, इसका लेटर एम होता है, मीन्स नेसेसिटी रेजिस्टेंस, नीड, कॉशन, डिलेज, कॉन्फ्लिक्ट एंड द विल टू ओवरकम। ओके, कॉन्स्टेंट अप्रोच। आपको किसी चीज़ में बताया गया है कि अगर आप किसी काम को करने में लगे हैं तो आपको वो काम कॉन्स्टेंटली करना पड़ेगा, तब आपको उसके रिजल्ट मिलेंगे। हो सकता है इस काम में आपको थोड़ी सी हर्डल्स आएँ, थोड़े अप एंड डाउन अपहीवल आएँ, लेकिन अगर आप कांस्टेंट अपना काम, अपना वर्क हार्ड करते रहेंगे, जो कि मेरे स्कॉर्पियोज करते ही हैं, क्योंकि स्कॉर्पियोज काफ़ी हार्ड वर्किंग होते हैं, पैशनेट होते हैं, और अगर वो किसी चीज़ के लिए डेडिकेटेड हो जाते हैं, अगर डिज़ायर करते हैं, तो वो काम, वो गोल अचीव करते ही हैं वो लोग। तो आपके लिए यही बताया है कि अगर आप किसी काम को करना चाहते हैं तो कॉन्स्टेंटली उस काम के लिए आप एफर्ट करते रहिए और आपका वो गोल ज़रूर अचीव होगा इस जनवरी 2023 में। तो दैट्स गुड। तो अब हम देखते हैं कि हमारे एंजल्स क्या कहते हैं हमारे स्कॉर्पियोज के लिए। What Scorpios need to know in January 2023? Please guide my angels. Please, what Scorpios need to know in January 2023? Let's see. Oh wow, 2 कार्ड पॉप अप हो गए हैं, एक और निकाल लेते हैं। Okay. ये 3 थे ऑलरेडी, कोई बात नहीं। यू शुड कंसल्ट अ प्रोफेशनल। ओके, तो अगर आप किसी काम के लिए आपको मन में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो आपको उसके लिए किसी प्रोफेशनल से बात करनी पड़ सकती है या करनी चाहिए आपको। अगर किसी भी चीज़ के लिए आपको कोई प्रॉब्लम है, आपको सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो आप किसी प्रोफेशनल से बात करिए, उनसे बात करके आपको उसका आंसर्स मिल जाएंगे। स्टॉप एंड रीथिंक। तो अगर कोई आप बराबर से कोई काम कर रहे हैं और अगर वो काम ठीक नहीं है, या अगर आप कोई डिसीज़न लेना चाहते हैं बहुत बड़ा, तो एकदम से अचानक उसको मत लीजिए, थोड़ा सा सोचिए, थोड़ा सा उस पर रीथिंक करिए, थोड़ा उसको थोड़ा अच्छे से उसको थोड़ा सा टाइम दीजिए। अगर हो सकता है तो किसी एल्डरली पर्सन से आप कंसल्ट कर सकते हैं, या अगर किसी नए क्षेत्र में कोई नया बिजनेस या कुछ और नया ट्राई करना चाहते हैं आप नया जॉब के लिए, तो भी आप किसी से कंसल्ट करके ही और उसको अच्छे से सोच के ही उनके दिए हुए आंसर को फिर आप उस पर एक्शन लेंगे, तो आपके लिए ये बेटर रिजल्ट लेके आएंगे वो जो भी चीज़ आप करना चाहते हैं। यू नीड टू गेट अ हेल्थ चेकअप।
तो हेल्थ के लिए आपको थोड़ा सा वो करना पड़ रहा है कि अगर आप अपनी हेल्थ के लिए ध्यान नहीं दे रहे हैं तो इस जनवरी में आप थोड़ा सा हेल्थ चेकअप का ध्यान दीजिएगा और एक बार जाके अपने हेल्थ चेकअप पूरा करा लीजिएगा। दिस इज़ अ ट्विन फ्लेम कनेक्शन। तो आपके जो भी इस वक्त अगर कोई आपको पसंद है, आपने किसी को प्रपोज किया है या आपको किसी ने प्रपोज किया है, या अगर आप किसी को प्यार करते हैं तो वो आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। तो आप उनके मतलब आपका उनके साथ आगे चल के मैरिज और साथ में रहना, ऐसा कुछ आपके साथ उनके साथ हो सकता है। तो हमारे स्कॉर्पियोस के लिए 4 कार्ड्स पॉप अप हो गए हैं। वाओ। तो अब हम देखते हैं कि हमारे रोमांस एंजल्स क्या कहते हैं फॉर आवर स्कॉर्पियोज इन जनवरी 2023। हमारे रोमांस एंजल्स, व्हाट आवर स्कॉर्पियोज नीड टू नो, व्हाट आवर स्कॉर्पियोज नीड टू नो, प्लीज गिव मी द मैसेज, प्लीज गिव मी द मैसेज, what our Scorpios need to know. Okay. चिल्ड्रन। तो आप की जो भी है, हो सकता है हमारे स्कॉर्पियोज के चिल्ड्रन हो, और अगर वो किसी और को प्यार करते हों तो हो सकता है वो सिंगल फादर या मदर हो सकते हैं वो पर्सन। तो ये चिल्ड्रन आप लोग के इस लव लाइफ में थोड़े से इन्वॉल्व हैं, और ऐसा हो सकता है कि या आप योर लव लाइफ इज़ बीइंग अफेक्टेड बाय चिल्ड्रन। तो आपकी लव लाइफ के बीच में ये चिल्ड्रंस हैं, तो आपको पहले चिल्ड्रंस के लिए देखना चाहिए कि उनके लिए क्या अच्छा है, और अगर आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसमें चिल्ड्रन इफेक्टेड हो जाएंगे तो फिर आपको वो काम अभी नहीं करना चाहिए। अनरिक्वायर्ड लव, ओके। तो अब मुझे पता चल गया। तो अगर आप किसी से अनरिक्वायर्ड लव करते हैं, अगर वो पर्सन मैरिड हैं या आपका और उनका एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर है, अगर वो कोई आपकी एक्स हैं या आप जिनसे प्यार करते हैं, वो आपका अनरिक्वायर्ड लव हो सकते हैं। और अगर उनके बच्चे भी हैं उन पर्सन के, तो फिर आपको ये देखना होगा कि अगर आप और वो मैरिज करते हैं या साथ में रहते हैं, या लोगों को मतलब अगर उनके साथ में हस्बैंड भी हैं तो, और अगर उन्होंने डाइवोर्स नहीं किया है तो, अगर उनके बच्चे भी हैं, पूरी फैमिली है, तो अगर वो पर्सन आपको प्यार करने लगा है या लगी है, तो आप लोग अगर एक दूसरे के साथ रिश्ते में इन्वॉल्व हो गए, तो इससे उनकी फैमिली और आपकी फैमिली, दोनों की फैमिली स्ट्रगल करेगी। और बच्चे भी अगर इन्वॉल्व हैं तो ये चीज़ काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। इसलिए आपके पास स्टॉप एंड रीथिंक और किसी प्रोफेशनल से कंसल्ट करने के लिए भी कार्ड लाएं। अगर आपकी ये सिचुएशन है, एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर वाली सिचुएशन है, अनरिक्वायर्ड लव है, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। there's not enough attraction or chemistry to keep this relationship going। तो ये जो भी आपका अनरिक्वायर्ड लव है, इसको आप अगर अवॉइड कर सकते हैं तो ये आप दोनों के लिए बेटर होगा, आपकी फैमिली के लिए, आपके बच्चों के लिए, उनके बच्चों के लिए, उनकी फैमिली के लिए। तो फिर आपको ऐसा डिसीज़न लेना चाहिए कि जिसमें दोनों लोगों की फैमिली और दोनों लोग खुश रहें और बच्चे भी सफ़र ना करें। फॉरगिविंग एंड लर्निंग। तो आपका जो भी ये रिश्ते को छोड़ने के बाद, या अगर आपको ऐसा लगता है कि वो आपको मना कर रहे हैं, तो वो आपको मतलब डिच कर रहे हैं या उन्होंने आपको धोखा दिया है, तो ऐसा नहीं है। हो सकता है उनकी कुछ मजबूरी हो, उनके बच्चे हों और बच्चों के भविष्य के लिए, या अपने पति के साथ वो नहीं करना चाहती हों धोखा, तो ऐसा भी हो सकता है। लेकिन फिर भी अगर वो आपसे प्यार करती हैं या करते हैं और अपने फैमिली को भी नहीं छोड़ना चाहती हैं, तो फैमिली फर्स्ट होती है। और पहले अगर बच्चे भी इन्वॉल्व हैं तो और भी ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है मामला। तो मेरे ख्याल से तो वो फिर पहले अपने फैमिली और बच्चों को ही प्रायोरिटी देंगी या देंगे, अगर वो मतलब फैमिली मैन है तो आपको उनको फॉरगिव करना चाहिए और इस चीज़ से लेसन लेना चाहिए कि मतलब ये जो भी था ठीक है, चलो जो भी है हम लोग के बीच में, अगर आपके बीच में उसकी वजह से थोड़ा सा दूरियां भी आ गई हैं, तो यू शुड फॉरगिव देम। As you release and heal the past, you experience more love in your present moment।
और जैसे ही आप उस पर्सन को फॉरगिव कर देते हैं, क्योंकि जब तक हम किसी को फॉरगिव नहीं करते हैं तब तक वो पर्सन की जो एनर्जीज होती हैं वो हमारे आगे फ्यूचर के लिए हमको स्टॉप करती हैं। तो अगर आप अच्छा फ्यूचर चाहते हैं तो आप अपने पास्ट को फॉरगिव कर दीजिए, क्योंकि अगर आप पास्ट को पकड़ के बैठे रहेंगे तो आपके फ्यूचर में आने वाले जो भी अच्छे और न्यू प्रोजेक्ट्स हैं या कोई अगर न्यू पर्सन न्यू लव आने वाला है तो वो सारी चीज़ें स्टॉप हो जाती हैं, सारी अच्छी चीज़ें स्टॉप हो जाती हैं अगर हम पास्ट को पकड़ के बैठे रहते हैं। इसलिए पास्ट के जितने भी बर्डन हैं, जितने भी बैगेज हैं, उन सब को छोड़ के तब हम न्यू जर्नी पे आगे बढ़ेंगे तो हम काफ़ी लाइट फील करेंगे, काफ़ी रिलीफ्ड होंगे। तो ये चीज़ में आपको थोड़ी सी फॉरगिविंग करना पड़ेगा। आपको पास्ट को फॉरगिव करिए, जितने भी आपके कुछ हैं, कुछ एक्स हैं, किसी ने आपको धोखा दिया या आपने किसी को डिच कर दिया, तो उन सब को भूल के लेट गो करके फॉरगिव करके आपको आगे बढ़ना होगा, एक नई शुरुआत करनी होगी, एक फ्रेश स्टार्ट करना होगा। तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा स्कॉर्पियोस, ये हमारे रोमांस एंजल्स कह रहे हैं। तो अब हम देखते हैं कि हमारे टैरो कार्ड क्या कहते हैं फॉर आवर स्कॉर्पियोस, आवर लवली स्कॉर्पियोस। प्लीज माय टैरो कार्ड गाइड मी फॉर स्कॉर्पियोस, व्हाट स्कॉर्पियोस नीड टू नो इन जनवरी 2023। इस नए साल में हमारे स्कॉर्पियोस के लिए, हमारे वृश्चिक राशि वालों के लिए क्या मैसेजेस हैं। प्लीज गाइड मी, अवर गाइड एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड मी फॉर अवर स्कॉर्पियोस। लेट्स सी। ओह वाओ, सन कार्ड, वेरी गुड, ओके। तो ऐसा लग रहा है कि आप किसी स्कॉर्पियो के साथ, पाइसियस के साथ या सॉरी आप किसी लियो के साथ और स्कॉर्पियो के साथ भी हो सकता है, क्योंकि स्कॉर्पियो, पाइसियस और कैंसर का भी कार्ड आया है आपके पास, और आपके पास फायर साइन का भी कार्ड आया है। तो लियो के अलावा एरीज और सैजिटेरियस भी हो सकते हैं वो पर्सन। तो किसी आप फायर साइन या वाटर साइन के साथ डील कर रहे हैं इस वक्त, और स्ट्रॉन्ग मुझे ये लियो का कार्ड दिख रहा है, क्योंकि फर्स्ट कार्ड सन कार्ड है। तो ऐसा लगता है कि आप हो सकता है अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ या अपनी फैमिली के साथ आप कहीं वेकेशंस पे जा सकते हैं इस समय जनवरी में, कहीं घूमने जा सकते हैं, कहीं बाहर भी जा सकते हैं, हो सकता है अब्रॉड जाएं और अपने फैमिली के साथ जॉयफुल ब्लीसफुल समय होगा, ये वेकेशंस पे जा सकते हैं। और अगर आपके घर में न्यू बॉर्न बेबी भी हो सकता है इस समय, अगर आप लोग बेबी प्लान कर रहे हैं, या हो सकता है आपके फैमिली में किसी का न्यू बॉर्न बेबी होने वाला हो तो वो बेबी बॉय हो सकता है। और एक नई खुशियाँ, एक नया अगर प्रमोशन वगैरह चाहते थे, न्यू जॉब चाहते थे, तो वो भी इस वक्त आपको जनवरी में फर्स्ट वीक में ही उसके चांसेस दिखेंगे और कोई गुड न्यूज़ भी आ सकती है आपके घर में। तो काफ़ी अच्छा है स्टार्टिंग। लेकिन 3 ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड आया है और 6 ऑफ कप्स का भी कार्ड आया है, तो हो सकता है कि आपका किसी पास्ट उसके साथ अगर ब्रेकअप हो गया था किसी लवर के साथ, तो हो सकता है वो ये सोर्ड वाले साइन, मतलब एयर साइन भी हो सकते हैं, जैसे एक्वेरियस, लिब्रा और जेमिनाई भी वो पर्सन हो सकते हैं। तो हो सकता है वो आपके मतलब आपके पास्ट लाइफ से भी उनका वो रिलेशन हो और उनको सोच के थोड़ा सा आप नॉस्टैल्जिक हो सकते हैं। और हो सकता है वो किसी वाटर साइन के भी हो सकते हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो भी वो पर्सन हो सकते हैं। वो आपके पास लवर होंगे तो वो आपसे किसी तरह से मिलें, अपोलोजाइज करें, या आप उन्हें अगर उनको कुछ उनका हो सकता है दिल दुखाया हो या आप उनको छोड़ के चले गए हो, घोस्टिंग की हो, तो आप उनसे अपोलोजाइज कर सकते हैं। और फिर मतलब आप लोग का रिकन्सिलेशन भी हो सकता है साथ में, अगर आप करना चाहेंगे तो।
या हो सकता है वो पर्सन आपको मैसेज करें किसी तरह से, या आप कहीं अपने पुराने किसी जगह जाना चाहते हो, जैसे आपके ग्रैंड पेरेंट्स या पेरेंट्स के पास मिलने, तो वो भी इस समय आप जा सकते हैं और काफ़ी नॉस्टैल्जिक होंगे। या कोई पुराना दोस्त या पुराना कोई भाई बहन कोई ऐसा कुछ आपसे मिलने आ सकता है आपके घर में भी, तो आप लोग पुरानी बातें करके काफ़ी नॉस्टैल्जिक होंगे और काफ़ी टाइम साथ में स्पेंड करेंगे। और इस वक्त आपको वो हो सकता है कोई गिफ्ट वगैरह भी मिल सकता है, फ्लावर्स या कुकीज़ या जो भी वो कोई पर्सन आपको देना चाहते हो। और किंग ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड आया है, तो इस वक्त आपका काफ़ी अथॉरिटेटिव और उसमें होंगे, या आप किसी ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे हैं जो हो सकता है ये फायर साइन के होंगे। तो लियो, और लियो तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है आपके उसमें, तो आप ज़रूर लियो आपकी सोलमेट हो सकती हैं या हो सकते हैं, तो उनके साथ आप डील कर रहे होंगे। तो वो उनका पोस्ट, वो जो भी काम करती होंगे या करते होंगे वो काफ़ी अथॉरिटेटिव पोस्ट में होंगे, और लोग उनको मतलब उनकी बात, उनका कहना मानते हैं। उनके अंडर में भी काफ़ी लोग हो सकते हैं, तो उनका काफ़ी उनकी एक पोजीशन होगी और उनका एक और 10 ऑफ कप्स का और क्वीन ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड आया है। तो क्वीन और किंग साथ में आए हैं, किंग और क्वीन साथ में आए हैं, तो ये कोई पेयर हो सकता है, मतलब दोनों उसके दोनों फायर साइन के पर्सन हैं, लियो, एरीज या सजिटेरियस हो सकते हैं, या आपके भी उसमें हो सकता है फायर साइन का भी आपके चार्ट में हो सकता है, सन मून राइजिंग में वीनस कहीं भी। तो आप दोनों का जो पेयर है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग और पावर कपल की तरह आप लोग का होगा। आप लोग का साथ एक दूसरे के साथ लोगों को आपका मतलब यही होगा कि आप दोनों बहुत पावर कपल हैं और दोनों का आपस में बहुत अच्छा प्रेम है, आपकी रिलेशनशिप एक बहुत अच्छी रिलेशनशिप को आप लोग वो करेंगे। और 10 ऑफ कप्स का भी कार्ड है बीच में, तो इस वक्त आपके जो घर का टाइम होगा वो हैप्पी टाइम होगा, सेलिब्रेशन का टाइम होगा, और आप अपने बच्चों और फैमिली के साथ कहीं बाहर वेकेशंस पे भी जा सकते हैं, जैसे कि हमने शुरू में देखा था। और काफ़ी अच्छा समय जनवरी में आपका, काफ़ी हैप्पी और हेल्दी टाइम बच्चों के साथ, अपने फैमिली के साथ, और हो सकता है आप किसी अपने पुराने जहाँ आप रहते थे, जहाँ आपका बर्थ प्लेस था, वहाँ जा सकते हैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स या पेरेंट्स से मिलने भी, ऐसा भी हो सकता है, या अपने पुराने भाई बहन और या किसी छोटे मोटे सेलिब्रेशन में भी जा सकते हैं आप, आपके घर में कोई फंक्शन शादी वगैरह कुछ हो तो अब हम देखते हैं कि हमारे स्कॉर्पियोज की हेल्थ कैसी जाने वाली है। हेल्थ इन जनवरी 2023। Give me the health card for our Scorpios in January 2023. Give me the health card for our Scorpios in 2023 January. Let's see. Wow. Oops. Okay. तो किंग ऑफ कप्स का कार्ड आया है और 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। तो हो सकता है कि इस वक्त आपको आपके इमोशंस, आपको थोड़ा सा उसको देखना होगा, थोड़ा सा उसमें अप डाउन हो सकता है। थोड़ा सा अगर बीपी वगैरह की प्रॉब्लम है आपको, तो बीपी में भी थोड़ा सा इस वक्त अप डाउन हो सकता है। अगर आपका बीपी हाई है तो आपको अपनी मेडिसिन वगैरह टाइम से लेते रहना पड़ेगा, और अच्छे से मतलब अपना और अपने लोगों का ख्याल रखना होगा। अगर आपके बच्चे वगैरह हैं तो उनका भी थोड़ा ख्याल रखिए कि कहीं अगर आप बाहर घूमने जाते हैं तो कफ कोल्ड वगैरह ये सब कुछ ना हो जाए। और द टावर और 7 ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड आया है। तो अगर आप अच्छे से अपना केयर करेंगे तो कोई बड़ी उससे प्रॉब्लम से वो हो जाएंगे। और अगर आप रास्ते में खुद गाड़ी ड्राइव करते हैं तो बहुत तेज़ ड्राइविंग मत करिएगा, उससे आपको मतलब कुछ प्रॉब्लम, बहुत तेज़ गाड़ी ड्राइव करने से प्रॉब्लम आ सकती हैं। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, बेल्ट वगैरह लगा के रखिएगा अगर आप बहुत लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं अपनी फैमिली के साथ, या आप खुद ड्राइव कर रहे हैं तो इस चीज़ का थोड़ा ड्राइविंग का ध्यान रखिएगा कि बहुत तेज़ ड्राइविंग ना करें और किसी तरह से अल्कोहल वगैरह पी के ड्राइविंग ना करें। और अगर आप बहुत ज़्यादा स्मोकिंग वगैरह करते हो तो वो सब चीज़ें आपकी हेल्थ पे इफ़ेक्ट कर सकती हैं, तो वो सब अगर आप क्विट कर सकते हैं तो इस न्यू साल के रेजोल्यूशन में आप ये भी ले सकते हैं कि मैं
अल्कोहल और स्मोकिंग और अगर किसी तरह का और वैसे लेते हैं ड्रग्स वगैरह, वैसे मैं ऐसे बोल नहीं रही, लेकिन अगर लेते हैं तो, और अगर आपको लगता है कि वो हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, तो आपको ये चीज़ को इस नए साल पे क्विट कर देंगे तो वो आपके हेल्थ के लिए ओवरऑल काफ़ी अच्छा रहने वाला है। एंड वो आप अगर योगा प्राणायाम करेंगे इस वक्त ज़्यादा से ज़्यादा, तो वो भी आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। तो ये थी हमारी स्कॉर्पियो की रीडिंग। होप दिस हेल्प एंड प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर माई चैनल एंड गिव द थम्स अप। तो हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन। ओ बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।